विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। जीवन कौशल के इस क्रम में हमारा स्वयं का जीवन किस मूल्य का है और वर्तमान में किस दिशा किस स्थिति में हमारा जीवन चल रहा है, इसका मूल्यांकन करना और विश्लेषण करना हम सभी के लिए अति आवश्यक है। केवल एक रास्ते पर चलते जाना और रास्ते पर ध्यान न देना, दिशा पर ध्यान न देना, दशा पर ध्यान न देना, फिर हमें अंत में पता नहीं होता कि हम किस स्थिति में होंगे। इसलिए कभी सिंह जो शेर होता है वो भी कुछ दूर चलता है तो पीछे मुड़ करके देखता है, सिंहावलोकन कहते हैं कि कोई खतरा तो नहीं, मैं सही रास्ते पर तो चल रहा हूं। इसीलिए हम बहुत कुछ सुनते हैं और बहुत कुछ हम मार्गदर्शन भी प्राप्त करते हैं। इसलिए हम जिस भी स्थिति में हैं अपने जीवन में, अपने कारण से, उस पर हमको ध्यान देना चाहिए और थोड़ा रुक करके विचार पूर्वक ध्यान करना चाहिए कि मेरी क्या शारीरिक स्थिति है, मानसिक स्थिति है, कितना जीवन मेरा बचा हुआ है। वो तो किसी को वैसे पता नहीं कि मृत्यु कब आ जाए, लेकिन मृत्यु एक अटल सत्य है। ओम कृतम स्मर क्लेबे स्मर, कृतम स्मर क्लेबे स्मर, ऐसा वेद में ऋचा भी आई है कि अपने मृत्यु को याद रखना कि मृत्यु एक अटल सत्य है जो होनी होनी है, वर्तमान में होनी होनी है। और हर पल हमारा खत्म हो रहा है, हर पल की मृत्यु हो रही है, हर क्षण की मृत्यु हो रही है। और एक क्षण ऐसा आएगा जब ये मनुष्य जीवन थम जाएगा और अपने कर्मों पर ध्यान देना कि मैं जो कर्म कर रहा हूं क्या वो पुण्यशाली हैं, क्या वो दूसरों का भी हित लाभ प्रसन्नता देने वाले हैं, क्या उन कर्मों को सुन करके गुरु प्रसन्न होंगे, प्रभु प्रसन्न होंगे, क्या वो वेद के द्वारा उपदेशित हैं, ऋषियों के द्वारा मान्य कर्म हैं। अपने कर्मों का स्मरण करना, अपनी मृत्यु का स्मरण करना और भगवान को मैं कितना स्मरण करता हूं, कितना मैं ध्यान प्रभु का निरंतर करता हूं और प्रभु का कार्य कितना करता हूं,
और कितना मेरे भीतर अभी दुर्गुण, दोष, दुर्व्यसन की तरफ मैं कितना ध्यान देता हूं, और किसको मैंने अपने जीवन में श्रेष्ठ मान रखा है। धन को या सम्मान को या पद को या सत्ता को या सुख को या सेवा को, गुरु सेवा को, प्रभु कार्य को, कर्तव्य को, परहित को, दान को, तप को, यज्ञ को। दो ही मार्ग हैं, श्रेय पथ और प्रेय पथ। तो मैंने किस मार्ग को अपने जीवन का मार्ग बना रखा है, या दोनों को छोड़ करके कहीं मैं कुमार्ग पर तो नहीं चल रहा हूं। जो धीरवान, विचारवान व्यक्ति इस चीज को सोचेगा, समझेगा, वो अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए तत्पर होगा। नई दिशा देने के लिए वह व्यक्ति कटिबद्ध होगा। जो कभी सोचेगा ही नहीं, केवल चलता जाएगा, तो फिर बहुत आगे निकल करके पता चलता है कि हमने तो गलत जिया, और फिर उसका भुगतान भी करना पड़ता है। बहुत सारे रोग हो जाते हैं शरीर में, या मानसिक, या बहुत दुख, ग्लानि, अपमान अनुभव होता है दूसरों के द्वारा, और स्वयं के द्वारा भी अपने को व्यक्ति सम्मान की दृष्टि से नहीं देख पाता है, और फिर विद्वानों की मंडली में जाने से कतराता है, हिचकिचाता है कि मेरे पास तो केवल दोष ही दोष हैं, दुष्कर्म ही दुष्कर्म की स्मृतियां हैं, बुरे संस्कार हैं। तो हम सब ऋषि मुनियों की, वीरों की संतान हैं। हम सब के जो गोत्र प्रवर्तक हैं वो सब ऋषि मुनि हैं। इसलिए हम सब ऋषियों की संतान हैं, और अंततोगत्वा सब ईश्वर पुत्र हैं, ईश्वर पुत्री हैं। शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः कह करके भगवान ने संबोधित किया है वेद में कि तुम सब मेरी संतान हो। परंतु भगवान को भूल करके केवल इस संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, जो उनका जीवन फिर वस्तु नष्ट होती है तो उनका शांति, उनका शील सब नष्ट होता है। अतः साधक को सावधान रहना चाहिए। जो भी इस जीवन में अपने आंतरिक स्थिरता के साथ अपने जीवन की उन्नति के साथ साथ इस जगत, इस राष्ट्र यज्ञ में, इस प्रभु के जो सृष्टि यज्ञ में अपना योगदान दे रहे हैं या देना चाहते हैं, फिर उनके पास बहुत सारा पुण्यों का बल, आत्मबल, धन बल, जन बल होना चाहिए। और बल इकट्ठा करने के लिए पुरुषार्थ करना होता है, और पुरुषार्थ जागरूक होकर के करना होता है, निर्दोष होकर के, निष्काम होकर के, कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, कम से कम में मेरे जीवन का काम चलेगा, बाकी मेरे पास जो भी आएगा वो सब सृष्टि के कल्याण के लिए है, इस सृष्टि यज्ञ के लिए है। पशु पक्षी, जीव जंतु, वनस्पति और मेरे साथ जो मनुष्य रहते हैं, ये राष्ट्र है, ये फले फूले। राष्ट्र की वेद में भूमि सूक्त में कितनी इस पृथ्वी की महिमा गाई है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, कि ये धरती मेरी माँ है, मैं इसका पुत्र हूं। राष्ट्र की कितनी एक बड़ी विचार
धारा प्रस्तुत की है वेदों में कि हम पुरोहित हैं इस राष्ट्र को जागृत करने के, इस राष्ट्र देव को उन्नत करने के लिए हम अपने तन मन धन की आहुति लगाते हैं। भद्रम इच्छन्त ऋषियो स्वर्विदस्तपो दीक्षाम उपनिषे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजश्च जातम तदस्मै देवाः उपसमनमन्तु। इस राष्ट्र देव की उपासना करना प्रभु की ही उपासना करने के बराबर है, क्योंकि ये राष्ट्र भी प्रभु का ही बना है। गुरु की उपासना करना, ऋषियों की उपासना करना प्रभु की ही उपासना करने के बराबर है, क्योंकि जो काम प्रभु करते हैं वो ऋषियों के ही द्वारा करते हैं, गुरुओं के द्वारा करते हैं, राष्ट्र के द्वारा करते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं, ये सृष्टि प्रसन्न होती है जो देखते हैं कि ये भगवान का ही काम कर रहे हैं, इस सृष्टि का ही काम कर रहे हैं। तो यही है कर्म योग। योग अपने भीतर और कर्म अपने बाहर। कर्म सेवा के लिए और योग प्रभु के लिए। योग प्रभु से, मन का योग परमात्मा से हो, प्रेम के द्वारा योग होता है। और सेवा अपने कर्मों के द्वारा होती है, वो भी सद्भाव के द्वारा होती है, प्रीति के द्वारा होती है। इस संसार से प्रीति उस प्रभु के नाते हो, क्योंकि वो हमारा परम पिता है, प्राणों का प्राण है, सुखदाता दुख विनाशक, और वही सबका मूल है। निष्काम प्रीति परमात्मा से। इस तरह से जो हम अपना जीवन जिएंगे विचार पूर्वक, धैर्य पूर्वक, पवित्रता के साथ, तो हमको जीवन में अमूल्य निधि प्राप्त होगी। इसमें कोई संदेह नहीं, शंका नहीं। और ये सब हमने थोड़ा सा भी साधन करके अनुभव किया है और कर सकते हैं कि थोड़ा सा भी कोई अपना परहित के लिए कर्म करता है, निष्काम होकर के यज्ञ करता है, सबके लाभ के लिए, इन जड़ और चेतन देवताओं की उन्नति के लिए जो यज्ञ करता है, सेवा करता है, दान करता है, उसको जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है उसके पुण्यों के द्वारा। पुण्य एक बहुत बड़ी निधि है जिससे धन भी प्राप्त होता है, स्वास्थ्य भी, गुरु भी, माता पिता भी, वातावरण भी, सब कुछ प्राप्त होता है पुण्यों के बदौलत। और ये शरीर भी हमें पुण्यों से ही प्राप्त है। तो जीवन में यदि हमारे केवल भोग होगा या भोग प्रधानता होगी या भोग में कहीं कोई बाधा उत्पन्न होगी तो हम गुस्सा हो जाएंगे और हम सज्जनों से भी या अपने साथी संबंधियों से भी यदि हम दुश्मनी कर लेंगे तो फिर हम अकेले हो जाएंगे और हमारे मन में बहुत सारा क्रोध, बहुत सारा संताप, रोष पैदा होगा जिसका हम ही को फिर उसे भोगना है। जैसे माचिस होती है वो दूसरों को जलाती है लेकिन सबसे पहले तो वही जलती है, तो क्रोध भी एक अग्नि है। जो क्रोध करता है तो सबसे पहले उस क्रोध की अग्नि में वो स्वयं जलता है। और वो क्रोध भी क्यों कर रहा है? धर्म की हानि के लिए नहीं कर रहा है कि कहीं धर्म की हानि हो रही है तो वो क्रोध कर रहा है। वह क्रोध कर रहा है कि उसके सुख की हानि हो रही है, उसके हितों की हानि हो रही है, इसलिए व्यक्ति क्रोध करता है। तो क्रोध करने का कोई हमारे पास औचित्य ही नहीं। यदि हम किसी बड़ी ध्येय के लिए,
प्रभु की उपासना के लिए हमारा यह जीवन है, उसके भजन के लिए, उसके कार्य के लिए यह जीवन है। तो और प्रभु है क्या, इसमें भी बहुत भ्रांतियां हैं, परंतु वेद भगवान और वेदज्ञ गुरु भगवान हमें बताते हैं कि स एक एव, एक वृत एक एव, वो एक ही है जो सबके भीतर समाया है, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। जो भगवान है वो किसी एक देश में नहीं रहता, एक स्थान में नहीं रहता, एक शरीर में नहीं रहता, न तो उसका केवल एक नाम है, सारे नाम उसके हैं, सारे शरीर उसके हैं। सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिम सर्वत्र स्पृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। उसी विश्वमय और विश्वातीत प्रभु की उपासना करना ही हमारा परम धर्म है। अब इसको कोई भक्ति योग कहे या कर्म योग कहे या ज्ञान योग कहे, लेकिन सत्य तो यही है कि सब कुछ प्रभु ही है, वही मेकर भी है और वही मैटर भी है। वेदांत भी यही कहता है कि परमात्मा ही असली सत्य है, सब कुछ उसी का बना है और सब कुछ वही है। इसीलिए जगत गुरु शंकराचार्य ने भी जिस ब्रह्म सर्वम माना कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत मिथ्या का ये अर्थ नहीं कि ये जो हम बात कर रहे हैं या जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब झूठ है, ये सब भी सत्य है, प्रभु की लीला ही है, ये सब झूठ नहीं, क्योंकि ये सब प्रभु झूठ थोड़ी फैलाएगा चारों ओर। भगवान की जो यह प्रकृष्टतम कृति है वो झूठ कैसे हो सकती है। परंतु झूठ क्या है, जो इस संसार को देख करके हमने एक धारणा अपने मन में बना रखी है और एक संसार हमने अपने मन के भीतर बना रखा है कि ये चीज मुझे चाहिए और ये नहीं चाहिए, इससे राग है, इससे द्वेष है, इससे मोह है, इससे लोभ है, इससे क्रोध है, ये अच्छा है, ये बुरा है। हम संसार को दो ही चीजों में तो बांट देते हैं, अच्छा बुरा, कि ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है। ये मन का संसार है, मन में यही संकल्प विकल्प होते हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता के, कि अच्छा बुरा के। मन तटस्थ नहीं रहता, सम नहीं रहता। मन जो है वो अपना लेबल लगा देता है राग और द्वेष का, तटस्थ नहीं। तो ये संसार जो हमारी दृष्टि में है ये मिथ्या है, बाकी ये जगत तो सत्य है, उतना ही सत्य है जितना भगवान सत्य है। और इसी जगत के द्वारा ही व्यक्ति मुक्त होता है, इस जगत के द्वारा ही वो पुण्यों को प्राप्त होता है, इस जगत के द्वारा ही वो गुरु को प्राप्त होता है, और गुरु भी जगत का ही हिस्सा है और सब कुछ परमात्मा का हिस्सा है। ये जगत झूठ हो गया तो परमात्मा ही झूठ हो गया। लेकिन इस जगत की जो एक आभास हमने अपने हृदय में रखा है और उसी को हम सपने में भी उसी को सोचते हैं और उसी पर्सपेक्टिव को लेके, अवधारणा को लेकर के हम व्यवहार करते हैं, किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ बुरा, किसी के साथ प्रेम, किसी के साथ घृणा। धन श्रेष्ठ हो जाता है किसी के लिए, क्योंकि हमारे मन में धन के लिए एक बड़ा महत्व है। और हमने देखा दूसरों को कि दूसरे भी पैसे को महत्व दे रहे हैं, पद को महत्व दे रहे हैं, सत्ता को महत्व दे रहे हैं, उसके मन में भी, उसके मन में भी, तो हम अपने मन में भी वो बना लेते हैं। लेकिन यथार्थ तो संसार पैसा तो उठ करके नहीं कहता है, कोई सिक्का या कागज का टुकड़ा तो उठ करके नहीं कहता कि मैं महान हूं, मुझको महान मानो। ये सब को देखा देखी देख करके हम भी उसे महान मान लेते हैं और उसको बचाते हैं कि ये कहीं खर्च ना हो जाए। दान नहीं करते, मदद नहीं करते। परंतु भगवान ने स्वयं वेद में कहा और श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा कि
मत कर्मकृत मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता, कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं ही सबसे परम हूं और सब कुछ मेरे से है, मेरे कारण है। रुपया भी मैं हूं, पद भी मैं हूं, शक्ति भी मैं हूं। तो वो शक्ति जो हमको मिल रही है वो उसी के लिए प्रयोग हो, उसी के कार्य के लिए प्रयोग हो। तभी तो जगत गुरु शंकराचार्य जी जो परम वेदांती, वेदांत शिरोमणि माने जाते हैं, जिन्होंने जगत को मिथ्या माना है लेकिन इस जगत को नहीं, जो सबके अंदर एक एक धारणा जगत की बन रखी है कि हम तो इस व्यक्ति को श्रेष्ठ मानेंगे, ये भगवान से भी ऊपर, या कोई धन को मान रहा है, कोई पद को मान रहा है, उस जगत को मिथ्या बताया जो निरंतर बदल रहा है। आज किसी से प्रेम है तो कल किसी से प्रेम होगा, परसों किसी से प्रेम होगा। आज 10 लाख बड़ा लग रहा है तो कल 50 लाख बड़ा लगेगा, परसों 1 करोड़ बड़ा लगेगा। आज ये गाड़ी अच्छी लग रही है तो 5 साल बाद दूसरी गाड़ी, 5 साल के अगले साल ही दूसरी गाड़ी अच्छी लगेगी। तो अच्छा लगना निरंतर बदल रहा है। तो जो नहीं बदलता वही सत है और जो बदलता है वो असत है। जो सब के लिए है वो सत है। ये संसार सब के लिए है, ये वायु सब के लिए है, ये धरती सब के लिए, आकाश सब के लिए, अग्नि सब के लिए, ये ज्ञान सब के लिए है। ये ज्ञान बटा नहीं है कि हिंदुओं का ज्ञान अलग है, मुस्लिमों का ज्ञान अलग है, और जो ज्ञान केवल हिंदुओं के लिए हो और जो ज्ञान केवल मुस्लिम के लिए और जो ज्ञान केवल क्रिश्चियन के लिए हो वो अज्ञान है, वो ज्ञान ही नहीं है। लेकिन जो ज्ञान मानव मात्र के लिए हो, जैसे वेद इस धरती के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं जो सबके लिए हैं, श्रीमद् भगवत गीता जो ज्ञान सबके लिए, जो आचरण वाणी व्यवहार को शुद्ध बनाने का, ब्रह्मचर्य का जो ज्ञान, जो शक्ति प्राप्त करने का, स्वास्थ्य शांति आनंद प्राप्त करने का, समृद्धि प्राप्त करने का, यश बढ़ाने का, सेवा का, तप का, त्याग का, ये जो ज्ञान है ये मानव मात्र के लिए, सब के लिए है। और यही फिर असली ज्ञान है, यही सत्य ज्ञान है। और जो इसका व्याख्यान करता है, इसे जीता है और दूसरों को जीने की प्रेरणा देता है, वही सतगुरु है, वही जगत गुरु कहा गया है। वो किसी एक पंथ का गुरु नहीं। इसलिए हमारे यहां जगत गुरु की अवधारणा है। और ये राष्ट्र जिसका प्रचार करता है वही जगत गुरु है। राष्ट्र भी, ये भारत सदा से जगत गुरु रहा है, यहां के लोग सदा से जगत गुरु रहे हैं, यहां का ज्ञान जगत का ज्ञान रहा है। किसी एक समय के लिए, किसी एक पंथ के लिए, किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यह ज्ञान नहीं है। ये आज वैज्ञानिक भी मान रहे हैं, योग, यज्ञ, आयुर्वेद और जो अपना वैदिक ज्ञान है, दिनचर्या है, कि ये तो सबके लिए, और सब आज अपना रहे हैं। ये तो सार्वभौमिक संस्कृति है। लेकिन व्यक्ति, मनुष्य जन्म तो मिल जाता है परंतु भूल जाता है कि मुझे क्यों मिला मनुष्य जन्म और मुझे क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए। और संसार की देखा देखी कोई कुछ ना कुछ अपनाते हैं, जैसे पाश्चात्य संस्कृति कहते हैं, पाश्चात्य भोजन कहते हैं। ऐसी कोई संस्कृति है ही नहीं उनकी, वो संस्कृति ही नहीं, वो तो विकृति है कि मांसाहार करना, माता पिता की सेवा न करना, गुरु की तो बात ही नहीं, शिक्षकों का सम्मान न करना, आचरण वाणी व्यवहार आहार विहार में भी स्वच्छंदता करना, ये कोई संस्कृति नहीं, ये तो विकृति है। संस्कृति तो सिमट गई है किन्हीं लोगों में। हम उन लोगों में से एक हों और इसका प्रचार करना भी भगवान का कार्य है। इस पुण्यशील कार्य में हम सब अपने जीवन का पल पल, श्वास श्वास, तन मन धन लगाएं, ये हमारा सौभाग्य है। और वेदांत हमें, ज्ञान हमें निष्क्रिय होना नहीं सिखाता कि हम वेदांती हैं और जगत मिथ्या है तो केवल हम एक जगह बैठ करके ही भगवान का नाम लेते रहें। वो भी भगवान ने मना किया कि
भगवान का नाम केवल आघो भवति केवल आदि। नर सेवा ही नारायण सेवा है। सर्वभूत हिते रता, ये हमारे ऋषियों का ध्येय वाक्य है। सबका हित करना, यही हमारे परम पूज्य स्वामी जी भी कर रहे हैं। महाराज श्री कितने असाध्य रोगों की उन्होंने दवाएं निकाली। कोरोना जैसे भीषण महामारी में भी सबको कोरोनिल बना के दी। गिलोय का प्रचार प्रसार किया कि कितने लाखों करोड़ों लोगों की जान बची इस योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से। जीने की नई उम्मीद, उत्साह, आशा मिली। एक व्यक्ति इतना कर सकता है कि उससे पूरी धरती प्रकाशित हो। हम सभी मिलकर के इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे निश्चित रूप से, और इसमें हमारा भी कल्याण है और जगत का भी कल्याण है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी अपने पूरे जीवन में वेद का, भागवत कार्य का, सत्य उपासना का प्रचार प्रसार किया। महर्षि दयानंद जिनके हम अनुयायी हैं, उन्होंने भी सत्य का ही प्रचार प्रसार किया, वेद के सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और असत्य को त्यागने के लिए बोला कि असत्य को त्यागने में और सत्य को प्राप्त करने में हमें निरंतर उद्यत रहना चाहिए। असत्य से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। इसलिए निरंतर ध्यान करना चाहिए कि मेरे अंदर कोई असत्य तो नहीं है जिसको मुझे अभी त्यागना है और मैं त्याग नहीं पा रहा हूं। त्यागने की इच्छा है तो त्यागने की शक्ति भी भगवान देगा। जहां चाह है वहां राह है। त्यागने की इच्छा है तो निश्चित हम त्याग पाएंगे, और यदि हम उसी में त्याग नहीं रहे हैं, उसी में मजे ले रहे हैं, तो फिर कुछ दिन और हम अभी दुख में रहेंगे, तड़पना शेष रहेगा। इसलिए ध्यान पूर्वक जीवन को जीना, जो अनावश्यक चीज है उसे त्यागना और आवश्यक चीज को करना, इसी से हमें विश्राम प्राप्त होगा, और विश्राम से ही हम श्रम करेंगे तो प्रभु प्राप्त होगा। सभी को बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। सभी को सादर प्रणाम। नमस्ते।